बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर साइंसेस का। ठीक है, उसमें जो है हम आज जो है कवर करेंगे जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस है ना पास्ट पेपर्स में, उनको हम जो है वो आज कवर करेंगे। ठीक है, ये अब एक जो है कंप्यूटर साइंसेस के क्वेश्चंस की जो है एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो जो है हेल्पफुल होती है, क्योंकि मोस्टली जो है काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में जो है वो कंप्यूटर साइंसेस के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ पोर्शन जैसे 20% पोर्शन जो है वो कंप्यूटर का होता है, किसी में 10% होता है। तो इस तरह से ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है कंप्यूटर साइंसेस किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए, इसके अलावा आप लोगों के लिए जो है वो फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। ठीक है, जो हर मंडे टू मंडे जो है आप लोगों को जो है फ्री प्रोवाइड की जाती है, जिसके लिए आपने जो है जस्ट जो है आपने फेसबुक पेज को जाके लाइक करना है। वहाँ पे रोज़ की जो मंडे टू मंडे जो है आपको जो है वो फ्री टेस्ट सीरीज़ दी जाती है। ठीक है, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो भी जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है चैनल के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है जैसे ही न्यू कोई लेक्चर आए तो आपको वो फ़ौरन से डिलीवर हो जाए। चलें आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हु कैन ब्लॉक एंट्री इनटू योर पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, और रिस्ट्रिक्ट आउटगोइंग ट्रैफिक मतलब कि अगर जो है कोई आपके कंप्यूटर के अंदर घुसना चाह रहा है, या जो है जैसे हैकर्स होते हैं वो जो करते हैं, तो उसको ब्लॉक क्या चीज़ करती है, तो उनको जो है वो ब्लॉक करते हैं फायरवॉल। ठीक है, ना इंस्पेक्टर, ना डिटेक्टर्स, ना बाउंड्री वॉल, उसको कहते हैं फायरवॉल्स। ठीक है, इस तरह से एक उन्होंने इमेज बनाई होती है कि ये हैकर्स बैठे हैं ना और ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये इधर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उसके सेंटर में एक वॉल आ जाती है जिसको फायरवॉल्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में अगर कोई वायरस आ गया है तो उसको जो है वो ख़त्म करने के लिए एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। तो वो है जी, इनमें से कौन सा है? ट्रिकी जो है वो एंटीवायरस नहीं है, बाकी ये सारे तीनों जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके बाद आ जाता है CPL स्टैंड फॉर। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है कि जो है वो URL स्टैंड फॉर। ठीक है, CPL स्टैंड फॉर और ATM स्टैंड फॉर। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये स्टैंड फॉर भी जो है एक दफ़ा आपको इनकी एब्रीवेशंस की भी पूरी लिस्ट जो है वो भी अलहदा से करवा दी जाएगी। अभी जो है वो क्वेश्चन में जैसे जैसे आते जाएंगे उनको भी कवर्स कर लेंगे, और उसके अलावा जो है अगर जो है अलहदा से उसकी जो है एक वीडियो, वो भी हम सीरीज स्टार्ट कर लेंगे जिसमें जस्ट एब्रीवेशंस होंगी। अच्छा, CPL जो है वो स्टैंड फॉर कंबाइंड लैंग्वेज प्रोग्राम लैंग्वेज, कंबाइंड प्रोग्राम लैंग्वेज। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास विच वन ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो उन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्लासिफिकेशन में नहीं आता कंप्यूटर की। तो उसमें जो है इन्होंने क्या कहा है, मेन फ्रेम है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। तो वर्क स्टेशन जो है वो क्या है, वो कंप्यूटर्स नहीं है। ठीक है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर एक टाइप है पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम PC कहते हैं। मेन फ्रेम जो जो है वो मोस्टली जो है फर्म्स वगैरह में जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एन अरेंजमेंट वेयर अ फर्म पेज अ मंथली फी टू असेस अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज कॉल्ड। तो उसको हम कहते हैं ASP। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डिड द सेलुलर फोन फर्स्ट बिकम अवेलेबल टू द मैसेज। तो ये होता है ना, ये हुआ था 1984 के अंदर। ठीक है, जब जो है वो सेलुलर फ़ोन जो है वो
अवेलेबल हुआ था पहली दफ़ा, तो वो 1984 में हुआ था। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है ये जस्ट क्वेश्चन जो है वो ही डिलीवर नहीं किए जाते, बल्कि जो है वो थोरोली जो है आपको वो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप जाएँ जाके जो है वो चैनल को विज़िट करें, क्योंकि इसमें ना सिर्फ जो है वो करंट पेपर बल्कि पास्ट पेपर भी आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। उनके अलावा जो है आपको थोरली जो है वो लेक्चर्स भी डिलीवर किए जाते हैं कुछ ट्रिक्स के साथ, ताकि आप लोग जो है इजीली उसको याद कर सकें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, डिवाइस प्रोसेसिंग कमांड ओवर द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू पेरिफेरल डिवाइसेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है जैसे ये कंप्यूटर टू पेरिफेरल डिवाइसेस है तो पेरिफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर हो, तो इसको हम कहते हैं कंट्रोलर, ठीक है। आपको जो है ये चारों ऑप्शंस देने का ये मकसद है कि ये जो है इसमें से ऑप्शंस जो सही वाला है वो कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास विच वन इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है, तो हेडफोन जो है ये भी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मॉडेम जो है ये भी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मॉडेम कौन सा होता है, जो जिससे हम इंटरनेट प्रोवाइड होता है या कोई भी जो है वो कनेक्शन बनता है उसको हम कहते हैं मॉडेम, ठीक है। उसके बाद प्रिंटर ये भी नहीं है, तो इसमें से कोई भी जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, जिसके अंदर हम कोई भी डाटा जो है उसको हम स्टोर कर सके, उसको हम कह देते हैं स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, विच कंप्यूटर सपोर्ट को प्रोसेसर्स। को कौन से कंप्यूटर हैं जो को प्रोसेसर्स जो हैं वो को सपोर्ट करते हैं, तो वो है जी 80 कंप्यूटर। अच्छा इस तरह से बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है कि या तो नन ऑफ दीज और बोथ ऑफ दीज दोनों ही आ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा बोथ ऑफ दीज दिया है ना तो ये दोनों ही होंगे। तो ये आपने बिल्कुल भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि जो है जो पहले जो मतलब पहले जस्ट क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद आंसर की तरफ आना है। जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करेंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो वो फ़ौरन से आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, उसके बाद आपने जो है वो ऑप्शंस की तरफ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। डाटा इंक्रिप्शन जो है वो क्या होता है कि डाटा को जो है वो लॉक लगा देना। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली ये होता है कि डाटा को डिफरेंट लोगों के अंदर जो है वो बांट देना, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि किसी डाटा के ऊपर काम कर रहे होना, ठीक है। अमेजोन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ये जो है ई कॉमर्स की जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। ई कॉमर्स का मतलब होता है बेसिकली जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है। जो मार्केट है अमेजोन पे जो है तो हर उन्होंने क्या कहा है अमेजोन ए टू जी, ठीक है। मतलब ए से लेके जी तक हर चीज़ अमेजोन पे मौजूद है। अमेजोन का लोगो है बेसिकली अमेजोन, ठीक है। और उन्होंने इस तरह से नीचे एक लगाया हुआ है एरो, तो इसका मतलब है कि ए टू जी वहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, ठीक है। तो ई कॉमर्स का मतलब है कि वहाँ पे जो है वो बायर्स एंड सेलर्स ये जो है ऑनलाइन मार्केट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अ वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस कार्ड। हर एक वेबसाइट का जो है वो यूनिक एड्रेस होता है, जो यहाँ पे सर्च बार जब आप सर्च कर लेते हैं उसके बाद ऊपर आता है यहाँ पे HTTP एक्सेट्रा लिखने के बाद यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ आता है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं URL, ठीक है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये भी इसकी एब्रीवेशन भी काफ़ी दफ़ा पूछी गई है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। अच्छा फादर ऑफ कंप्यूटर आ जाए, ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर आ जाए, तो ये जो है वो चार्ल्स बेबेज ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर
तो कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं, स्टोरेज और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो है ये यही होता है कि अगर ऑल ऑफ द अबव आ रहा है ना तो बेसिकली जो है वो ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होता है। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं आ रहा ना तो मोस्टली जो है वो हमारे टीचर्स यही कहते होते थे कि आपने अगर जो है वो तुक्का लगाना है ना तो आप बी और डी में लगाएं, क्योंकि मोस्टली जो है आंसर बी या डी ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है when data changes in multiple lists and all lists are not updated, this causes data अच्छा, ये डाटा डुप्लीकेट डाटा नहीं होता, डाटा इनकन्सिस्टेंसी कहते हैं इसको, डुप्लीकेट डाटा नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा गया है। डाटा इनकन्सिस्टेंसी मतलब कि अगर यहाँ पे जो है इस फाइल में भी डाटा है, ठीक है, इस फाइल में भी डाटा है तो क्या होगा, और इस फाइल में भी डाटा है तो क्या है, मल्टीपल इस लिस्ट में लिखा हुआ है, इस लिस्ट में, इस लिस्ट में, ठीक है, इस लिस्ट में और लिखा है, इस लिस्ट में और लिखा है, इस लिस्ट में और लिखा है, तो दो तीनों लिस्ट जो है वो अपडेटेड नहीं होती। तो इसका मतलब है कि इनकंसिस्टेंट डाटा है ना, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है। अगर जो है वो कंसिस्टेंट होगा तो तीनों में जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये डुप्लीकेट डाटा नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डैश नीड आ डिवाइस ड्राइवर, मतलब वो चीज़ जिसको जो है कोई ना कोई ड्राइवर चाहिए होता है अपनी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो है जी डिस्क। अच्छा, ये जो है सर्कुलर फॉर्म में होती है, ठीक है, इस तरह से इसमें सेक्टर्स एंड ट्रैक्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, servers are computers that provide resources to other computers connected to a, तो ये अभी मैंने बताया था ना नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क जो है इस ये जो है वो चाहिए होता है किसी भी सर्वर कंप्यूटर्स के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो है अगर कनेक्टेड होना है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो वो नेटवर्क के बगैर नहीं हो सकती। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीड अपॉन फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस, तो ये होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब कि एक जगह से दूसरी डिवाइस में अगर कोई भी जो है वो डाटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए जो है कोई भी जो फॉर्मेट होता है तो उसको जो है वो इस प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, इस तरह ही होता है कि अगर आपके जो है कोई फंक्शन हो रहा होता है तो उसमें अगर कोई चीफ गेस्ट आता है तो उसको आप अलहदा से प्रोटोकॉल देते हैं, या कोई भी आप जो है वो जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसके हर एक के अलहदा प्रोटोकॉल्स मतलब कि एटिकेट्स होते हैं। तो इस अंदाज से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो इनमें से माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो बींग को जो है वो डेवलप किया था। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अदर अल्टरनेटिव ऑफ गूगल प्लस। अच्छा, ये गूगल नहीं है, गूगल प्लस है। ठीक है, गूगल प्लस जो है वो एक जो है वो सोशल मीडिया साइट है। ठीक है, तो इसका जो अल्टरनेटिव होगा वो है फेसबुक। अगर गूगल होता तो हम उसके अंदर जो है वो ये बाकी चीज़ें भी बीइंग है या दूसरा ये चीज़ें हम कह सकते थे उसके अल्टरनेटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है गूगल प्लस, तो इसका अल्टरनेटिव है फेसबुक। द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसकी है यूएस से इंग्लिश। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंग्लिश। इन एमएस वर्ड 2007 टू सेलेक्ट प्रीवियस सेल्स कंटेंट ऑफ अ टेबल प्रेस, तो इसके लिए होता है शिफ्ट प्लस टैब। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल, तो ये हमारे पास होते हैं प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर जो है वो ये सारे हेडर्स और फुटर्स हमारे पास जो है वो विजिबल आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड,
तो उसको कहते हैं क्रॉपिंग, मतलब अनवांटेड। जो ये एक पिक्चर है ना, तो यहाँ पे ये जो है चीज़, ये मुझे नहीं चाहिए थी, तो मैं इसको जो है इस तरह से काट कर जो है ना, अच्छा ये जो है एक पिक्चर थी इस तरह से, ठीक है, जिसमें ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो इसको मैंने काटनी है ना, इतना बनाना है, तो मैं इसको इस तरह से काट दूंगी, तो ये वाला हिस्सा रह जाएगा, तो इसको हम क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, विच आइटम अपीयर्स डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट। अच्छा ये जो पीछे अभी आपको जो है अभी भी ये जो पीछे नज़र आ रहा है ना, ये लोगो एंड नॉलेज विद ट्रिक्स, तो इसका ये पूछ रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं वाटर मार्क, ठीक है, वाटर मार्क कहते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, आज का जो था ये लेक्चर यहीं तक था, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोगों को अगर कोई क्यूरी है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो लाजमी बताइएगा, ठीक है। अगर और आपको ये जो है वीडियो कैसी लगी उसका भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा लाजमी, ठीक है। बाकी लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।